यही कहूंगा कि जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने सही निर्णय लिया था, उसी प्रकार से वो भी बहुत समझदार लोग हैं। उन्होंने सही पार्टी और सही नेतृत्व के साथ अपना मतदान का प्रयोग किया। दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, और इस दिल के ऊपर जो मक्कारों ने, झूठों ने, फरेबियों ने राज कर रखा था, आज उस राज से दिल्ली मुक्त हो गई। केजरीवाल ने जो कहा था कि जमुना में हरियाणा वासियों ने जहर मिला दिया है, एक बहुत बड़ा तबका हरियाणा वासियों का दिल्ली में बसता है, और हरियाणा वासियों ने ये दिखा दिया है कि यमुना जी में जहर नहीं, यमुना जी में अमृत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी महेंद्रगढ़ के परशुराम चौक पे हैं, भगवान परशुराम चौक पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लड्डू बांटे जा रहे हैं। खुशी है कि बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बना रही है। काफी समय से बातें चल रही थी, चुनाव की बातें थी, और दिल्ली में चुनाव हुआ। केजरीवाल खुद की सीट से हार गए, सिसोदिया खुद की सीट से हार गए, और महेंद्रगढ़ में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, विधायक कंवर सिंह यादव के बेटे हैं, वो यहाँ पे लड्डू बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों में जो खुशी का माहौल यहाँ पे है, किस प्रकार से लोग खुशी मना रहे हैं कि बीजेपी की जीत दिल्ली में भारी बहुमत से हुई है। बताया जाता है कि करीब 47 से 48 सीटें जो है वो बीजेपी ने यहाँ पे जीती हैं। यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, तब तक आप बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं राहुल यादव जी को यहाँ लड्डू खिला रहे हैं लोग, और खुशी मना रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है दिल्ली में अपनी सरकार बना रही है। खुशियां यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ मना रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का माहौल महेंद्रगढ़ में अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं लड्डुओं का माहौल जीत पर यहाँ चल रहा है। तो राहुल जी से बात करते हैं। जी राहुल जी नमस्कार। जी भाई साहब, आप सभी को बहुत बहुत दिल्ली चुनाव जीतने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपने दिल्ली लंबे समय से चल रहा था दिल्ली चुनाव? मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने सही निर्णय लिया था, उसी प्रकार से वो भी बहुत समझदार लोग हैं। उन्होंने सही पार्टी और सही नेतृत्व के साथ अपना मतदान का प्रयोग किया। आज 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर दोबारा से आ रही है, तो आप ये मान के चलो एक बहुत अच्छा संकेत है, अच्छी खुशियां हैं। डेवलपमेंट की ओर दिल्ली बढ़ने जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री नायब सिंह सैनी जी और मनोहर लाल जी, उन्होंने काफ़ी जनसभाएं की और तकरीबन सभी जगह कैंडिडेट जीते हैं। तो उनका कुशल नेतृत्व और उनकी सोच है, उसके साथ लोग चलना चाहते हैं। तो इसलिए साथ साथ सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सीएम रहे केजरीवाल, खुद की सीट से हार गए, सिसोदिया भी अपनी सीट से हार गए। देखो, कोई भी आदमी हो, पॉलिटिशियन अगर ठीक काम करेगा तो जरूर जीतेगा। कहीं ना कहीं लोगों के अनुकूल उन्होंने काम नहीं किया, अनुकूल काम नहीं किया तो बदल दिया। भाजपा हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही थी तो तीसरी बार बना दिया। तो ये तो कहने की बात नहीं है। जो समझदार लोग हैं वो सही चीज का निर्णय करते हैं। हरियाणा में भी किया, दिल्ली में भी किया।
दिल्ली समझदार हो गया। हाँ बिल्कुल। अरे वाह, मतलब लोग अब की बार बीजेपी की तरफ चल पड़े हैं। हाँ बिल्कुल। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम इस पार्टी से, हम भी इसलिए इस पार्टी के साथ हैं। सच में एक गरीब आदमी के साथ पार्टी खड़ी रहती है। आप यहाँ हरियाणा के अंदर देख लो, जहाँ लोग कहते थे कि बीजेपी नहीं आएगी, 3-3 बार आ रही है, तो इसीलिए है कि गरीब आदमी के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सोच गरीब आदमी के साथ है। हम यहाँ से जीते, महेंद्रगढ़ से इसलिए जीते। आपने चुनाव 4 महीने पहले देखा था कि लोग सच्चाई के साथ आना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ आना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि ये पार्टी और ये लोग काम करवा सकते हैं। इसलिए मेरे पिताजी को भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और लोगों ने बहुत अच्छी मार्जिन से जिताया भी। तो आज शहर में कहाँ घूम रहे हैं लड्डू, कहाँ खिला? आज पूरे शहर में घूम रहे हैं, लोगों को खुशी है जैसे त्योहार हो कोई। बीजेपी जीत का त्योहार सा मना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, आम जन का चुनाव था, आम आदमी जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर क्या कहेंगे सर, आपको नया पद मिला था? आपको बहुत बहुत बधाई। हरियाणा की तर्ज पे दिल्ली की जनता ने भी दिल्ली में अपनी सरकार बना ली है। डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य करेगी और एक सत्य जीता है और झूठ, केजरीवाल का जो झूठ है वो हारा है। हाँ जी, हाँ जी। खेरवाल साहब कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छे हैं और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। आपके चैनल ने जिस तरह से हरियाणा के अंदर एक एक विधानसभा में जाकर के जिस तरह से माहौल बनाया और उस माहौल के बलबूते पे हमें मान सकता हूँ आज दिल्ली के अंदर जीत हुई है। और निश्चित रूप से एक दिल्ली पे 27 साल का एक दाग था, उस दाग को धोने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में विकास करा करके उस दाग को धोने का काम करेंगे। दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया है नरेंद्र मोदी जी के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके ऊपर, उनके काम के ऊपर। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जीत है ये ग्राउंड के ऊपर दिखाई देगी। जब आप दिल्ली के अंदर जाएंगे तो एक एक कार्यकर्ता के भाव को पढ़ेंगे, आम मतदाता के भाव को पढ़ेंगे और विकास के आयाम, नए आयाम स्थापित होंगे। इस तरह से आज जीत का जो श्रेय है वो समस्त दिल्ली की जनता को, कार्यकर्ताओं को, अथक मेहनत जिन्होंने दिल्ली में दिन रात लग करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है और संगठन का कार्यकर्ता जहाँ है वहाँ जाकर काम करता है। थैंक यू नरेंद्र मोदी। यहाँ पे चारों तरफ माहौल जो है लड्डुओं का है। बीजेपी क्योंकि दिल्ली में अब अपनी सरकार बना चुकी है। बहुत से लोग यहाँ मौजूद। जी क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान को इस दिल्ली की जीत पे बधाई देना चाहता हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दिल्ली की जीत नहीं, ये पूरे भारत की जीत है और विकसित भारत की जीत है। और सभी दिल्ली वासियों को सही पार्टी का चयन करने के लिए मैं सभी प्रदेशवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार पत्रकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत से, भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इसमें मैं सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, सभी वोटरों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। इसमें हरियाणा के जो हमारे कार्यकर्ता गए थे उनका भी, जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी वह मैसेज दिया वोटरों के लिए, इसमें हरियाणा वासियों का भी बहुत योगदान है। क्या कहोगे सर इसके बारे में हम दिल्ली के लोगों को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने देश के हित की सरकार बनाई है। मोदी जी की नीतियों पे उन्होंने ठप्पा लगाया, मोहर लगाई है और हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये सनातन की जीत हुई है। देश विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें जिन्होंने बैकडोर एंट्री की थी, लोगों को प्रलोभन में दे करके, झूठे वायदे करके, सादगी का नाटक करके, डब्बा दिखा करके जिन्होंने दिल्ली पे शासन किया था, आज उनका अंत हुआ। अब हमारी दिल्ली आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को हम सैल्यूट करते हैं और 2047 में हमारा देश एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। वही हमारी कामना है। केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार गए। ये कुरीतियों का, ये कुनीति का, ये उनके जो पाप का, भ्रष्टाचार का घड़ा फूटा है, ये हार नहीं है, ये पाप का घड़ा फूटा है। देश को बांटने वाले लोग, केवल उनको राज करने से मतलब, देश से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है। 10 साल की नीति। संदीप जी क्या कहोगे? आप सभी को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। सभी देशवासियों को ये जीत जनता जनार्दन की जीत हुई है। लाखों कार्यकर्ताओं की जीत हुई है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके दिल्ली में कमल का फूल खिलाने का काम किया। उन सब को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय में दिल्ली में संपूर्ण विकास होगा। पिछले काफ़ी लंबे समय से जो विकास की बागडोर देख रहा था, किस तरीके से पूरी दिल्ली पिछड़ गई थी विकास के मामले में, आज केंद्र में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है
उनसे दिल्ली पूर्ण संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर होगा और विकसित भारत का उदय होगा। इन्हीं सब कामनाओं के शुभकामनाओं के साथ मैं बार बार सभी कार्यकर्ताओं का, वोटरों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनका दिल से सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का लाने का काम किया। सभी साथी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बीजेपी का माहौल है और यहाँ पे लोग लगातार चुनाव की बातें कर रहे हैं, यहाँ भी बातचीत कर रहे हैं। कैसे जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या कहोगे आज ये जीत जो बीजेपी की दिल्ली में हुई? बीजेपी की जो जीत दिल्ली में हुई है उससे पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो आप स्वयं देख रहे हैं। दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, और इस दिल के ऊपर जो मक्कारों ने, झूठों ने, फरेबियों ने राज कर रखा था, आज उस राज से दिल्ली मुक्त हो गई है। और आने वाले समय में जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसा कि आपने सुना होगा, चैनल के माध्यम से हमने भी सुना, केजरीवाल ने जो कहा था कि जमुना में हरियाणा वासियों ने जहर मिला दिया है। एक बहुत बड़ा तबका हरियाणा वासियों का दिल्ली में बसता है, और हरियाणा वासियों ने ये दिखा दिया है कि यमुना जी में जहर नहीं, यमुना जी में अमृत है। और उस के कारण, हरियाणा वासियों के कारण भी सरकार बनाने में हरियाणा वासियों की अहम भूमिका रही है। इसलिए मैं सभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो दोस्तों, अभी चुनाव की बातें चल रही हैं, लड्डू बांटे गए हैं भगवान परशुराम चौक महेंद्रगढ़ पर, और आप भी देखें किस प्रकार से बीजेपी लगातार पहले हरियाणा, अब दिल्ली में अपनी सरकार बनाने वाली है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार से क्या कुछ चल रहा है, आपके दिल्ली में किस नेता ने कितने वोटों से जीत हासिल की। वीडियो शेयर करें और लगातार देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।